प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा और व्याकरण। देखिए, पढ़िए और समझिए। पिताजी, हम कहाँ घूमने जाएंगे? तो पिताजी क्या कहते हैं? बेटा, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। तो चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में बेटा जो है बोलकर पूछ रहा है और पिताजी उसकी बात सुनकर बता रहे हैं। नीचे के चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे से समझा रहा है। बच्चों, दिए गए चित्रों में अलग अलग तरीकों से बातचीत की गई है। ठीक है, पुत्र और पिताजी का आपस में पूछना और बताना, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही का इशारे से अपनी बात समझाना ही भाषा है। परिभाषा: बोलकर, सुनकर, पूछकर, बताकर तथा इशारे कर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना भाषा है। भाषा के रूप: भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा: जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह लिखित भाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। ये अजय है, ये प्रकाश है, ये बंगाल में रहता है, ये उत्तर प्रदेश में रहता है। इसकी भाषा बांग्ला है और ये हिंदी भाषा बोलता है। ठीक है, मतलब अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं। यह करतार सिंह है, ये पंजाब में रहता है। इसकी भाषा कोई कैसी है? इसकी भाषा है पंजाब। यद्यपि हमारी राजभाषा हिंदी है, किंतु हिंदी के अतिरिक्त भी अनेक भाषाएं यहाँ बोली और समझी जाती है। गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, पंजाबी, केरल में मलयाली। व्याकरण: भाषा कोई भी क्यों ना हो, उसे हमेशा शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के नियमों को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे पिताजी मेरा पुस्तक कहाँ गया? बेटा, मेरा पुस्तक कहाँ गया नहीं, मेरी पुस्तक कहाँ गई कहते हैं। तो व्याकरण जो है ऐसे हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। एक उदाहरण समझिए। लड़के ने जो बोला वह व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है। पिताजी ने उसे शुद्ध रूप में बोलने का नियम बताया। ये सब ही हम व्याकरण में सीखते हैं। हमने सीखा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मौखिक हैं, जिनका उत्तर हमें मौखिक रूप से देना है, और कुछ प्रश्न लिखित हैं जिनका उत्तर हमें लिखित रूप से देना है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा तो जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन में बातें होती हैं, ठीक है, और विचारों का जो आदान प्रदान होता है कि जैसे मैं हूं और आप हैं, हम आपस में अपने विचार रख रहे हैं, मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, तो विचारों का जो आदान प्रदान है उसको भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें हिंदी भाषा को शुद्ध करना सिखाता है, ताकि हम कुछ गलत लिख ना सके, कुछ गलत बोल ना सके। तो ये सब काम किसका होता है? व्याकरण का होता है, भाषा को शुद्ध करने का। आइए अब लिखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। लड़के ने अपने पिता से एक बात कही, तो इसमें हमें सही जो है भाषा का इस्तेमाल करना है कि क्या लिखना है। बेटा, हम कल घूमने जाएंगे, ये करतार सिंह है, ये पड़ोस में रहता है। लड़के ने आज अपने पिता से एक बात कही।
बेटा हम कल घूमने जाएंगे। कल घूमने जाएंगे या शहर घूमने जाएंगे या मनाली घूमने जाएंगे। ये करतार सिंह है, ये पड़ोस में रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। क, बोले जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है? नहीं, ये मौखिक भाषा कहलाती है। ख, अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझाना ही भाषा है। जी हाँ, भाषा के 2 रूप होते हैं। सही, पत्र भाषा का मौखिक रूप है, नहीं लिखित रूप है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर उसके नीचे भाषा का रूप लिखिए। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये हुआ मौखिक रूप। अध्यापिका लिखकर पढ़ा रही है, तो ये हुआ लिखित रूप। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, राज्यों को उनकी भाषाओं से मिलाइए। क, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, राजस्थान राजस्थानी, पश्चिम बंगाल बांग्ला और पंजाब पंजाब। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। जी हाँ, भाषा होती है लिखित और मौखिक दोनों तरह की। हमारी राजभाषा है हिंदी। करके सीखिए। देखिए, शब्द पहेली में से 4 भाषाओं के नाम चुनकर लिखिए। जैसे गुजराती है, ठीक है, अब राजस्थानी है, पंजाबी है, तमिल है। 4 हो गई। पंजाबी और तमिल। ठीक है। नंबर 2, चित्र देखकर बताइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।